साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने प्रवक्ताओं की नई लिस्ट जारी कर दी और इसमें कई सारे नाम है। संजय राउत का नाम है, अरविंद सावंत का नाम है, यहाँ तक कि प्रियंका चतुर्वेदी और किशोरी पेडनेकर, सुषमा अंधारे, संजना घाड़ी तक के नाम है। अब इसी में अनिल परब का भी नाम है। लेकिन इस पूरी लिस्ट को लेकर, इन प्रवक्ताओं को लेकर शिवसेना यूबीटी में खासा बवाल हुआ था। जी हाँ, मातोश्री के अंदर झगड़ा हुआ था, बवाल हुआ था। हालात तो यहाँ तक थे कि संजय राउत भिड़ गए थे, मान नहीं रहे थे और फाइनली उद्धव ठाकरे ने औकात बता दी, कह दिया कि पार्टी मेरी है, मेरे पिता की है और मैं ही तय करूंगा। आप सर्वे सर्वा नहीं हो तो ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस बार प्रवक्ताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में दो बड़ी चीजें हैरान करने वाली है। पहली चीज तो ये कि इस बार महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। जी हाँ, इस लिस्ट में प्रियंका चतुर्वेदी, किशोरी पेडनेकर, सुषमा अंधारे, संजना घाड़ी, जयश्री शेलके जैसी महिलाओं को जगह दी गई है। तो वहीं पर पुरुषों में संजय राउत, अरविंद सावंत, अनिल परब, आनंद दुबे और हर्षल प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता एक नहीं बल्कि दो हैं। जी हाँ, संजय राउत के साथ साथ अरविंद सावंत को भी उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया। अब ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अब तक लंबे अरसे से, कहें कि पिछले करीब 2 दशकों से मुख्य प्रवक्ता के तौर पर सिर्फ और सिर्फ संजय राउत की तैनाती होती रही है। चाहे वो जब शिवसेना एक पार्टी थी, एकीकृत शिवसेना थी, तब भी संजय राउत अकेले पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होते थे। लेकिन अब इस बार संजय राउत अकेले मुख्य प्रवक्ता नहीं है, अरविंद सावंत को भी उनके बराबर का ओहदा दिया गया है। कहें कि अरविंद सावंत को उनके बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। और असल बवाल की वजह भी यही बना। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही है कि मातोश्री में जब प्रवक्ताओं की लिस्ट फाइनल हो रही थी, प्रवक्ताओं के नाम फाइनल हो रहे थे, तो वहां पर संजय राउत भी मौजूद थे, अरविंद सावंत भी मौजूद थे और भी बड़े सीनियर नेता मौजूद थे। तो यहीं पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस बार पार्टी में एक नहीं बल्कि दो मुख्य प्रवक्ता होंगे और संजय राउत के साथ साथ अरविंद सावंत को भी मुख्य प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यहाँ पर संजय राउत अड़ गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत ने इस बात का विरोध किया। संजय राउत ने कहा कि मुख्य प्रवक्ता हमेशा पार्टी का एक ही होता है। जैसे पार्टी का अध्यक्ष एक होता है, पार्टी का महासचिव एक होता है, तो वैसे ही पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी एक होता है और ये एक ही रहा है और आगे भी एक ही रहना चाहिए। यहाँ पर दो मुख्य प्रवक्ता होने से कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बताया और समझाया कि अब पार्टी की जरूरत है कि पार्टी को दो मुख्य प्रवक्ता यहाँ पर बनाने होंगे। अब सूत्रों के मुताबिक यहीं पर संजय राउत अड़ गए, भिड़ गए। जी हाँ, संजय राउत मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पूरे के पूरे दखल अंदाजी हो रही थी अधिकार क्षेत्र में। संजय राउत अब तक अकेले मुख्य प्रवक्ता थे, अपनी मनमानी के हिसाब से बयान देते थे और ये बात हमेशा ही उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उद्धव ठाकरे बार बार संजय राउत के पर कतर रहे थे और इस बार तो बड़ा एक्शन ले ही लिया। इसीलिए यहाँ पर संजय राउत बुरी तरह से भड़ गए। संजय राउत एक तरह से मीटिंग में ही नाराज हो गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत कहने लगे कि ये पार्टी के लिए ठीक नहीं हो रहा, पार्टी के नियमों के खिलाफ ये फैसला लिया जा रहा है। तो इस बार पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को लताड़ दिया। जी हाँ, खबरें यही है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को बुरी तरीके से लताड़ पड़ी, बुरी तरीके से झाड़ पड़ी, फटकार लगी और संजय राउत को कहा गया कि आप प्रवक्ता हैं और आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बने हुए हैं, तो आपके पद में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक और प्रवक्ता को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं अरविंद सावंत कुछ नहीं बोले, जबकि आदित्य ठाकरे भी चुपचाप ही रहे और उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को फटकारा गया, डांटा गया, भयंकर झगड़ा वहां पर हुआ और फाइनली औकात बता दी गई संजय राउत को कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप पार्टी के सर्वे सर्वा नहीं है, आप पार्टी के मुखिया नहीं है, पार्टी का मुखिया मैं ही हूँ। और ये बात साफ कर दी और उसके बाद फाइनली प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें संजय राउत के साथ अरविंद सावंत को भी मुख्य प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अब तक एक छत्र राज था संजय राउत का, लेकिन अब अरविंद सावंत ने पूरी बराबरी से संजय राउत के कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने की बात कर दी और बहुत जल्द हो सकता है कि अरविंद सावंत को और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए और संजय राउत के पर और ज्यादा कतर दिए जाएं। तो आप क्या मानते हैं, क्या आगे होने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने आरोप लगाया था कि आदित्य ठाकरे और उनके साथ कई लोगों ने मिलकर उनकी बेटी के साथ गलत किया और फिर उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन इस बात का कोई सबूत फिलहाल तक आया नहीं है। इसीलिए तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी। तो अब इधर सतीश सालियान ने दोबारा से हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दी और उनकी सुनवाई में यहाँ पर लीड कर रहे हैं वकील नीलेश ओझा। लेकिन नीलेश ओझा ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे हाईकोर्ट नाराज हो गया था। जी हाँ, मीडिया से एक बातचीत में सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने इस मामले की सुनवाई कर रही जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे पर गंभीर आरोप लगा दिया था और यह तक कह दिया था कि उनके संबंध उस दल से हैं, यानी कि शिवसेना यूबीटी के नेताओं से हैं और याचिका में आरोपित बताए गए आदित्य ठाकरे का वो समर्थन कर रही है। ऐसा आरोप नीलेश ओझा ने लगा दिया जो कि हैरानी भरा था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर गंभीर एक्शन लेने की तैयारी कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन बयानों को आपत्तिजनक बता दिया और कह दिया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बयान जानबूझकर कोर्ट और जस्टिस के अधिकार को बदनाम करने के लिए दिए गए हैं। तो ऐसे में आरोप कोर्ट की छवि को धूमिल करते हैं और इस तरह से जो बयान दिया गया है निश्चित रूप से अवमानना के समान है और इसीलिए इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि इस मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए और इसके लिए 29 अप्रैल की तारीख भी तय कर दी। जी हाँ, कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि वो वकील नीलेश ओझा को सम्मन भेजकर उन्हें इस मामले की जानकारी दे दें कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो रही है। अब पूरा मामला यहाँ पर नीलेश ओझा के खिलाफ चला गया जो कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील है और नीलेश ओझा के बयान के बाद मामला पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि दोबारा से दिशा मामले की जांच होगी तो आदित्य ठाकरे मुश्किलों में आ सकते हैं, फंस सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो खुद नीलेश ओझा जो कि सतीश सालियान के वकील है वो यहाँ पर फंसते हुए दिख रहे हैं। तारीख तक उनको मिल गई और इसीलिए क्या अब ऐसे में संभव यह है कि दिशा सालियान के केस पर भले असर कैसा पड़े तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इस केस में देरी जरूर हो सकती है, सुनवाई में वक्त लग सकता है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान भले ही कितना ही जोर लगा लें, लेकिन नीलेश ओझा जो उनके वकील हैं उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई में देर हो सकती है, मामला और लंबा खिंच सकता है। वैसे भी इस पूरे मामले को 5 साल हो चुके हैं तो इसीलिए मामला और ज्यादा लंबा खिंच सकता है, या कहें कि मामला फिर से फंस सकता है। जैसे 5 साल तक ये मामला अटका रहा तो वैसे ही ये मामला एक बार फिर से अटक सकता है। इसीलिए वकील की गलती की सजा अब क्या वाकई में दिशा को मिलेगी, तो यही यहाँ पर नजर आ रहा है कि दिशा सालियान का केस एक बार फिर से डिले हो सकता है, फंस सकता है, अटक सकता है। इसीलिए क्योंकि जब पहले इस पूरे मामले में नीलेश ओझा के खिलाफ सुनवाई होगी और उसके बाद ही दिशा मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है, यानी कि मामला अटक गया है, फंस गया है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या दिशा सालियान के पिता के वकील को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी कि जिससे दिशा के केस पर असर पड़े? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।